नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पंकज। डॉक्टर पंकज स्पीक्स से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक बेहद जरूरी मुद्दे पर आपसे बात करनी है। अगर अमानत में कोई खयानत करे तो जाहिर है बुरा लगेगा। अगर आपका पैसा लेकर कोई फुर्र हो जाए तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन अगर देश की सरकारी कंपनियों का पैसा भी गलत तरीके से कोई अपनी जेब में डाल ले तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? जाहिर है बुरा लगेगा। लेकिन अगर ऐसा करने वाले इस देश के नियंता हों तो फिर क्या कहेंगे आप? क्या आप यकीन करेंगे? इससे पहले कि बात आगे बढ़े, आपको बता दूं कि पूरा मसला पीएम केयर्स फंड से जुड़ा हुआ है और उसे लेकर आई एक रिपोर्ट को लेकर है। सबसे पहले पीएम केयर्स फंड के बारे में आपको बताता हूं। इस देश में आजादी के बाद 1948 में प्रधानमंत्री राहत कोष की स्थापना हुई, जिसमें लोगों से कहा गया कि आप मदद करें, उसमें पैसा डालें, दान दें, ताकि जरूरत पड़ने पर यानी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या कुछ और तो फिर पीएम केयर फंड से पुनर्निर्माण किया जा सके या लोगों की मदद की जा सके। एक पवित्र उद्देश्य था। सरकार की ओर से उसका पूरा ऑडिट होता था और ऑडिट रिपोर्ट जारी की जाती थी। लेकिन जब इस देश में कोरोना का प्रकोप हुआ, आप जानते हैं कि तकरीबन 50 लाख लोग भारत में कोरोना की वजह से मारे गए। शहर शहर किस तरह से शमशान घाट बन गए थे आप अच्छी तरह जानते हैं। उस समय 27 मार्च 2020 को एक पीएम केयर्स फंड बना। यह प्रधानमंत्री राहत कोष जो है उससे बिल्कुल अलहदा था। इसके चेयरमैन भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी बने और इसके जो दूसरे ट्रस्टी थे उसमें रक्षा मंत्री और गृह मंत्री का नाम था। तो जाहिर है सबको लगा कि यह सरकारी फंड है। पीएम उसमें जुड़ा हुआ था, यह शब्द यानी प्रधानमंत्री। आप जब इसकी वेबसाइट खोलते हैं, जरा गौर से देखिए इस वेबसाइट में जो डोमेन नेम है उसमें भी gov.in लिखा हुआ है, यानी ये गवर्नमेंट की डोमेन है। इसमें भारत का जो राजकीय चिन्ह है यानी जो अशोक चिन्ह है शेरों वाला, वो राजकीय चिन्ह इसमें दिखता है। इसमें तिरंगा दिखता है, प्रधानमंत्री की तस्वीर दिखती है। कोई भी कहेगा कि ये सरकार का कोई कोई योजना है सरकार की जिसके बारे में यहां बात की गई है। और नीचे दिखाया जा रहा है कि अगर आप इसमें पैसा डालना चाहें विदेश से या जहां से भी तो उसका क्या तरीका है। यानी इस पीएम केयर फंड में पैसा इकट्ठा किया गया कोरोना के समय। लोगों को लगा कि इसमें पैसा देना चाहिए। प्रधानमंत्री खुद अगर इसके चेयरमैन हैं, इसका बड़े पैमाने पर प्रचार हुआ और यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों की जो तनख्वाह थी उससे भी पैसा काटकर पीएम केयर्स फंड में डाला गया। शायद आपको याद हो कि उस समय दिल्ली के एम्स के डॉक्टरों ने इस पर बड़ा विरोध जताया था कि वो अपनी जान पर खेल रहे हैं, तनख्वाह नहीं मिल रही है और उसमें भी पीएम केयर्स फंड में काटा जा रहा पैसा। खैर, इसे एक राष्ट्रीय जरूरत मानकर लोगों ने पैसा दिया। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि पिछली जनवरी में दिल्ली सरकार में दिल्ली हाई कोर्ट में, माफ करिएगा, भारत सरकार ने कह दिया कि यह सार्वजनिक कोई सरकारी ट्रस्ट नहीं है, ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है। यानी इसका ना सीएजी जो भारत का महालेखाकार है, जो सीएजी जिसको हम कहते हैं, वो इसको ऑडिट नहीं कर सकता। ना आरटीआई के जरिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो ये बड़ी हैरानी की बात हुई। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा जहां पर हो, पीएम नाम लिखा हो और उसे सरकारी ना माने और खुद सरकार ना माने, आरटीआई से उसको बाहर कर दे। ये अलग बात है कि इसका पूरा संचालन प्रधानमंत्री कार्यालय से हो रहा है। ये अपने आप में एक अजूबी बात है। लेकिन उससे भी अजूबी बात एक और आई है, और वो ये आई है कि जो तमाम देश की बड़ी सार्वजनिक कंपनियां थी, उन्होंने दिल खोलकर इस फंड में पैसा दिया, जो हमारा आपका पैसा है, जो राष्ट्र की संपत्ति है। यानी एक निजी ट्रस्ट में पैसा दिया गया बड़े पैमाने पर।
कम से कम 57 ऐसी कंपनियां हैं जिनमें सरकार की भागीदारी है। उन्होंने इसमें बड़े पैमाने पर पैसा दिया और उन्होंने जो बाकी 247 कंपनियों की ओर से मिला पैसा है उसकी तुलना में करीब 60% पैसा इन्हीं 57 कंपनियों का है। और इनमें जो शीर्ष कंपनियां हैं वो 5 बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपए इसमें डाले। एक नजर इस पे डालिए। ये रिपोर्ट है जो हमारी लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज में, सार्वजनिक क्षेत्र की, उनसे जुड़ी हुई कंपनियां हैं। और ये रिपोर्ट बताती है कि जो ओएनजीसी है उसने 370 करोड़ रुपए, एनटीपीसी 330 करोड़ रुपए, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 275 करोड़ रुपए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 265 करोड़ रुपए और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 222.4 करोड़ रुपए जमा किए इस यानी पीएम केयर्स फंड में। यह रिपोर्ट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों पर नजर रखने वाली फर्म primeinfobase.com द्वारा जुटाए गए आंकड़ों पर है। दान की कुल रकम जो मिली वो 4,910.50 करोड़ रुपए मिली, यानी कुल सरकारी और निजी कंपनियों से मिलाकर। उसमें इन जो सार्वजनिक कंपनियां हैं उनका योगदान 59.3% रहा। और अब यह पता चलता है कि ये साहब निजी कंपनी, निजी ट्रस्ट है, यानी इस पर किसी भी तरह का ऑडिट नहीं हो सकता, आईटीआई नहीं लग सकती और आप ये नहीं पता कर सकते कि ये पैसा जो आपका और हमारा पैसा है वो गया कहां। जाहिर है मुद्दा बड़ा है। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं। मुख्य विपक्षी दल की ओर से जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं, आइए सुन लेते हैं। ऑल इज वेल, सब कुछ चंगा है तो सीएजीपी क्यों नहीं देते आप? जो कुछ थोड़ा भी संदेह है या संदिग्धता है वो भी हट जाए, पारदर्शिता आ जाए, देश आपकी शाबाशी देगा। छुपाते क्या है आप? प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3, उसी रूप से बिना कानून में अनिवार्य हुए और हमारे न्यायपालिका के बिना निर्णय दिए आप आरटीआई में क्यों नहीं अपने आप सबमिट करते हैं? आप तो कर ही सकते हैं, कानून के आधार पर होता है कि नहीं वो अलग बात है। पारदर्शिता, संतुलन, जवाबदेही, ये शब्द आपको बुरे लगते हैं, घबराहट और बौखलाहट पैदा करते हैं, इसलिए आप नहीं करते। चौथा, कुछ न कुछ विधायिका का सपोर्ट और सैंक्शन क्यों नहीं लेते हैं? और कुछ नहीं तो किसी एक्ट के अंदर एक नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी करते हैं कि उसके अंतर्गत हम अधिकार क्षेत्र जताते हैं जिसके अंतर्गत मैं इनसे 10 रुपये मांग सकता हूं, इनसे 5 रुपये मांग सकता हूं, इससे 50 रुपये मांग सकता हूं। कोई विधायिका का सैंक्शन ही नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं है। आप कानून तो छोड़िए, कानून तो ऊपर होता है, संविधान सबसे ऊपर, कानून उसके बाद नोटिफिकेशन या आदेश भी नहीं है कुछ भी। 5वां प्रश्न, इसी को आप परिवर्तित क्यों नहीं करते? स्टैट्यूटरी फाउंडेशन। जितने महा फाउंडेशन हैं, विस्तृत हैं, महत्वपूर्ण हैं, वो सब स्टैट्यूटरी हैं। पीएम रिलीफ फंड, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, इसको आप एक कानून का पोशाक कम से कम आंशिक रूप से क्यों नहीं पहनाते? नंबर 6, आज इसको कई वर्ष हो गए हैं, इतने वर्षों में आपने एक श्वेत पत्र भी जारी नहीं किया। आप हर मंथ तो नहीं रखते हैं, हर 6 महीने में नहीं रखते हैं, लेकिन जवाबदेही और पारदर्शिता के आधार पर आप श्वेत पत्र तो लिख सकते हैं कि अभी तक की समरी क्या है, संक्षिप्त वर्णन क्या है इसका। नंबर 7, आपका ये रुपया कहां खर्च हो रहा है? स्वास्थ्य में, शिक्षा में, वैक्सीन में, किस प्रकार से, ये क्यों नहीं बताते आप देश को? 8, किस आधार पे ये निश्चित किया जाता है कि मैं इस प्रोजेक्ट में रुपया 10 दूंगा, इसमें नहीं दूंगा, इसमें 20 दूंगा, इसमें 40 दूंगा? क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड। वाकई ये मसला बेहद गंभीर है। आखिर सरकार पर भरोसा लोगों का फिर कैसे होगा? हमने देखा है कि डॉक्टर्स को जरूरी उपकरण कोरोना के समय नहीं मिले। हमने देखा है कि ऑक्सीजन के बिना लोगों की जान गई है।
बड़े पैमाने पर जान गई है, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला। और अगर आज हम और आप जानना चाहें कि आखिर ये पैसा जो पीएम केयर्स फंड में न सिर्फ देश से बल्कि विदेश से भी आया, विदेशी कंपनियों ने भी पैसा दिया, सार्वजनिक उपक्रमों ने भी पैसा दिया, लोगों की तनख्वाहों से इसमें पैसा गया, हम जान नहीं सकते कि ये पैसा गया कहां, उसका इस्तेमाल कहां। आज कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आखिर इस पैसे का इस्तेमाल कहीं राजनीतिक स्वार्थ के लिए तो नहीं किया जा रहा। आखिर जब कोई जान ही नहीं सकता कि ये पैसा गया कहां, तो शक तो होगा ही। इसका जवाब यही हो सकता था कि भारत के प्रधानमंत्री खुद बताते, इसको सभी संदेहों से दूर करते, ऑडिट कराते, इसका सार्वजनिक रूप से सीएजी की ओर से आरटीआई के तहत रखते, क्योंकि लोगों ने भरोसा करके इसमें पैसा दिया है। वरना पीएम के नाम पर एक और गड़बड़ झाला दर्ज हो जाएगा। आखिर प्रधानमंत्री बार बार ये कहते रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो फिर ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है? ये सवाल तो लोग पूछेंगे, आज नहीं तो कल। नमस्कार।